क्या हो अगर रोनाल्डो एक्चुअली विश्व कप जीत ले। थोड़ा इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन पोर्टुगल के पास एक बहुत टैलेंटेड स्क्वाड है। उन्होंने नेशंस लीग जीती और वो भी डिफेंडिंग यूरोपियन चैंपियंस को हरा के। और हमेशा से उनके पास लेजेंड्स रहे हैं। 1960s में यूसेबियो, अर्ली 2000s में लुइस फिगो और फिर लगभग 20 सालों तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टीम को कैरी किया। यूरोज जीत लिया, नेशंस लीग जीत लिया, लेकिन फुटबॉल का सबसे बड़ा प्राइज़ अभी भी उनके कैबिनेट से मिसिंग है। कई लोगों को आज भी लगता है कि रोनाल्डो और पोर्टुगल का वर्ल्ड चैंपियन बनना अनरियलिस्टिक है, लेकिन याद करो मेसी और अर्जेंटीना के बारे में भी लोग यही कहते थे। जब 2018 विश्व कप में फ्रांस ने अर्जेंटीना को नॉकआउट किया, कई लोगों ने बोला मेसी एरा ख़त्म, एम्बापे एरा शुरू। लेकिन फिर 2022 में कतार विश्व कप हुआ और मेसी ने वो कर दिखाया जिसकी हमेशा से उसकी चाहत थी। उन्होंने फुटबॉल की ग्रेटेस्ट फेरी टेल कंप्लीट कर दी, विश्व कप जीत लिया। उनकी लेगेसी सील हो गई, गोट डिबेट ख़त्म। लेकिन क्या हो अगर मेसी फिर से विश्व कप जीत ले? सोच सकते हो, क्योंकि बस एक बार विश्व कप जीतना ही तुम्हें ऑल टाइम ग्रेट्स में डाल देता है। क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्रॉफी नहीं है, ये फुटबॉल का अल्टीमेट प्राइज़ है। ये बस उसी टीम को मिलता है जो पूरे प्रतियोगिता के दौरान सबसे ब्रूटल और डिजर्विंग हो। मार्जिन्स टाइट होते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होता है और मिस्टेक्स की कोई जगह नहीं। हर टीम उस एक प्रतियोगिता में परफॉर्म करने के लिए सालों से खुद को तैयार करता है, क्योंकि ये मौका 4 सालों में बस एक ही बार मिलता है। मेरे ख्याल से बैक टू बैक जीतना लगभग इम्पॉसिबल, और बस 2 टीमों ने ये कभी किया है। इटली 1934 और 1938, उसके बाद ब्राज़ील 1958 और 1962। मॉडर्न फुटबॉल रिपीट विनर्स को अलाउ नहीं करता, क्योंकि जब कोई टीम जीत जाती है तो सरप्राइज फैक्टर ख़त्म। तुम्हारी हर टैक्टिक स्टडी होती है। स्पेन ने 2010 में जीता और 2014 में ग्रुप स्टेज से ही आउट। जर्मनी 2014 विनर और 2018 में ग्रुप स्टेज एग्जिट। लेकिन फ्रांस के केस में बहुत थोड़े से मार्जिन के लिए विश्व कप उनके हाथ से निकल गया। और अब तो ये विश्व कप प्रतियोगिता एक्सपांड भी हो रहा है, ज़्यादा टीम, ज़्यादा मैचेस। यही एक ट्रॉफी है जो रोनाल्डो के पास नहीं है। लेकिन अगर रोनाल्डो ने ये विश्व कप जीत लिया और 1000+ गोल्स भी स्कोर कर दिया, तो फिर से गोट डिबेट चालू हो जाएगी। विश्व कप प्लस नेशंस लीग प्लस यूरो, क्या रेज्यूमे होगा रोनाल्डो का? क्योंकि रोनाल्डो के टीम में आने से पहले पोर्टुगल ने फुटबॉल के इतिहास में कुछ भी नहीं जीता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रोनाल्डो के हिसाब से विश्व कप उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि इससे उनकी लेगेसी डिफाइन नहीं होती। 2026 का विश्व कप जीतने के लिए पोर्टुगल फेवरेट्स में काउंट हो सकती है। तो क्या 2026 विश्व कप उनका मोमेंट हो सकता है? क्या टाइमिंग फाइनली मैच करेगी? टैलेंट प्लस लीडरशिप प्लस थोड़ी सी लक एक साथ क्लिक करेगी? क्योंकि अगर पोर्टुगल ने ये कर दिया तो रोनाल्डो की लेगेसी एक नए मकाम तक पहुंच जाएगी। नेशंस लीग को लोग सीरियसली नहीं लेते थे, ग्लोरीफाइड फ्रेंडली बोलते थे, लेकिन पोर्टुगल के लिए वो सब कुछ था। क्योंकि यूरो 2024 के एग्जिट के बाद एनवायरनमेंट टॉक्सिक होती गई। लोग रोनाल्डो और मार्टिनेज को हटाना चाहते थे, और फिर पोर्टुगल ने नेशंस लीग जीत लिया। नैरेटिव फ्लिप, दबाव कम हुआ, मार्टिनेज को सांस लेने के लिए समय दिया गया, रोनाल्डो कैप्टन बना रहा। इस साल रोनाल्डो 41 साल की एज में विश्व कप के लिए पोर्टुगल टीम को लीड करेगा। थोड़ा क्रेजी लग सकता है, क्योंकि इस उम्र में बाकी प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं, लेकिन CR7 के केस में वो अभी भी स्कोर कर रहे हैं। देखने से लगता है ऑब्सेस्ड हैं जीतने के लिए। लेकिन हाल ही में पोर्टुगल ने रोनाल्डो के बिना आर्मेनिया को 9-1 से डिस्ट्रॉय किया। फास्ट, फ्लूइड, एग्रेसिव फुटबॉल। लक्समबर्ग के खिलाफ भी 9-0 स्कोर किया था। और तब लोग पूछते हैं, क्या पोर्टुगल टीम रोनाल्डो के बिना बेहतर है? मॉडर्न फुटबॉल में प्रेसिंग, रनिंग और इंटेंसिटी चाहिए, और 41 साल के शरीर के लिए यह मुश्किल है। लेकिन आर्ग्यूमेंट यह है कि रोनाल्डो अभी भी गोल स्कोर कर रहे हैं, और उनका गोल स्कोरिंग रेशो भी एक एवरेज खिलाड़ी के मुकाबले बेहतर है। खासकर नेशंस लीग के फाइनल में स्पेन के खिलाफ इक्वलाइज़र, तो कोई उसे ड्रॉप कैसे कर सकता है?
अगर पोर्टुगल के साथ रोनाल्डो ये विश्व कप जीत गया, रोनाल्डो फैंस बोलेंगे गोट डिबेट ओवर। यूरो प्लस विश्व कप पोर्टुगल के लिए रोनाल्डो को इमोर्टल बना देगा। हाँ, ये सब आसान नहीं होगा। मार्टिनेज और रोनाल्डो को काफ़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा अगर ये विश्व कप जीतना है। देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि विश्व कप के मंच पर कौन अपना जादू बिखेर सकता है। खासकर अगर रोनाल्डो ने 1000 प्लस गोल स्कोर कर दिया तो गोट टाइटल रोनाल्डो को मिलना लगभग अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन अगर मेसी ने फिर से विश्व कप जीत लिया, अर्जेंटीना के लिए विश्व कप जीतना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन याद रहे 2022 विश्व कप के लिए भी लोगों ने यही कहा था। आप क्या सोचते हो इस विश्व कप के बारे में? कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।